Hey, what's going on YouTube? Welcome to my channel. तो आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट होने वाले कंपेयर टू द अदर वीडियोस दैट आई हैव पोस्टेड सिंस पास्ट फ्यू इयर्स, वो भी काफ़ी इनकन्सिस्टेंटली। दिस इज़ गोना बी अ लिटिल डिफरेंट वीडियो जिसमें मैं अपने चैनल और कंटेंट पे कुछ चेंजेस करने का प्लान किया है, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, hit the like button, and if you are new here, please consider subscribing. My name is Sojas Chaudhary and you are watching the Arcade Odyssey. Let's begin. ओरिजिनली मेरे चैनल का नाम जेंगर मीम था, बट उसको चेंज करके मैंने अब द आर्केड ओडेसी रखा है। जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था इन द अर्ली डेज, तब मैं कोई एक पर्टिकुलर जानरा के वीडियोस के बजाय हर तरह के वीडियोस अपलोड करता था। इफ़ यू सी माई ओल्ड चैनल डिस्क्रिप्शन, होल्ड ऑन, इफ़ यू सी हियर, मैंने लिखा है कि आई मेक ऑल काइंड्स ऑफ वीडियोस, गेम प्लेज, सिंगिंग, रोस्टिंग, मोन्टाज एक्सेट्रा। मतलब चैनल का कोई डायरेक्शन नहीं था और मैं कंसिस्टेंट भी नहीं था। अगर आप मेरी चैनल पे देखें तो आपको दिखेगा कि ये वीडियो अपलोड करने के 4 साल बाद मैंने ये वीडियो अपलोड किया था, और उसके कई रीज़न भी है इनकन्सिस्टेंसी के, जैसे कि मेरे 12th के बोर्ड्स, जिसकी वजह से मुझे कंटेंट बनाने के लिए टाइम नहीं मिल रहा था, और पबजी मोबाइल और बीजीएमआई जैसे गेम्स डोमिनेट कर रहे थे, तो मैं उसको खेलने में बिजी हो गया और कंटेंट पे ध्यान भी नहीं दे रहा था। लेकिन थोड़े टाइम बाद ऐसी गेम्स मुझे थोड़ी टायरिंग लगने लगी, जिसकी वजह से मैं इस कंक्लूजन पे आया कि मुझे बैटल रॉयल गेम्स से स्टोरी बेस्ड गेम पे स्विच करना चाहिए। इसी वजह से मैंने डिसाइड किया कि मुझे नए गेम्स एक्सप्लोर करने चाहिए। बैटल रॉयल से आगे बनने का ये डिसीजन बीबीएस, जो मेरे लिए एक बड़ा इन्फ्लुएंस रहा, उसकी वजह से भी आया है। ये सब फैक्टर्स को देखते हुए मैंने ये डिसीजन लिया है कि आई एम गोना स्विच फ्रॉम बैटल रॉयल गेम्स टू स्टोरी बेस्ड गेम्स। अब चैनल का फोकस क्लियर है और द आर्केड ओडेसी चैनल का नेम वो एक्सप्लोरेशन और जर्नी को भी रिफ्लेक्ट करता है। अब जैसा कि मैंने कहा कि बैटल रॉयल गेम्स से मैं स्टोरी बेस्ड गेम पे स्विच करने वाला हूँ, तो उसके कई रीजंस भी है, जिसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। रीजन नंबर 1, इंडियन गेमिंग कम्युनिटी। अब ये सवाल तो हर कोई छोटे मोटे गेमर को इंडिया में आया ही होगा कि व्हाई देयर इज नो इंडियन कम्युनिटी। लाइक यू नो, फॉरेन में देखते हैं कि कई सारी वेरियस गेम्स है जिसकी पूरी की पूरी गेमिंग कम्युनिटी है, और इंडिया में देखें तो सिर्फ बीजीएमआई और दूसरे बैटल रॉयल गेम्स के ही ऑडियंस मेजोरिटी है। सो व्हाई देयर इज नो गेमिंग कम्युनिटी ऑफ अदर गेम्स? इसके पीछे भी कई रीजंस है, तो उसके लिए हमें थोड़ा टाइम पीछे जाना पड़ेगा, 2010 के आसपास। अगर 2010 के आसपास देखे, उस वक्त मोबाइल फोन्स और इंटरनेट काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहे थे। गेमिंग वाज अ लग्जरी, क्योंकि ज्यादा लोगों के पास हाई एंड पीसी और कंसोल्स जैसी चीजें नहीं थी। गेमिंग कैफेस में और मोबाइल्स पे छोटी मोटी गेम्स खेलना कॉमन था। गेमिंग का एक्सपोजर लिमिटेड था और ऑडियंस इमेच्योर थी। 2015 तक देखे तो स्मार्टफोन्स और इंटरनेट कॉमन हो चुके थे, अफोर्डेबल भी हो चुके थे। इस टाइम पे लोग स्ट्रीमर्स को देखने लगे, लाइक कैरी मिनाटी, जिसने अपने फनी रोस्टिंग स्टाइल से ऑडियंस का ध्यान खींचा। साथ ही मोबाइल गेम्स like Clash of Clans were becoming popular. The basic foundation of Indian gaming community was being established. अब 2016 तक देखे तो रिलायंस ने अपने इंडिया में 4G सर्विसेज को अपना इंट्रोडक्शन किया, जिसकी वजह से मिलियंस ऑफ लोग ऑनलाइन आए। नाउ द ऑडियंस हैड अ स्टेबल प्लेटफॉर्म टू वॉच स्ट्रीम्स एंड प्ले मल्टीप्लेयर गेम्स। नाउ इन 2018 पबजी मोबाइल ने इंडियन गेमिंग कम्युनिटी में एक रेवोल्यूशन की तरह काम किया। ये गेम मोबाइल पे हाई एंड ग्राफिक्स और मल्टीप्लेयर एक्सपीरियंस लाया, जो पहले सिर्फ पीसी गेम्स में पॉसिबल था। कैरेमिनाटी, स्काउट, मॉर्टल जैसे स्ट्रीमर्स ने पबजी मोबाइल गेम स्ट्रीम करना चालू किया, जिसने नए गेमर्स और स्ट्रीमर्स को इंस्पायर किया। पबजी मोबाइल एंड देन आफ्टर बीजीएमआई क्रिएटेड एंड मैसिव गेमिंग ऑडियंस इन इंडिया। अब उसमें प्रॉब्लम क्या आई? प्रॉब्लम ये आई, पबजी मोबाइल और बीजीएमआई इतना फेमस हो गया कि क्रिएटर्स और ऑडियंस का ज्यादा फोकस सिर्फ बैटल रॉयल जॉनरा पे हो गया। नाउ बिकॉज ऑफ दिस ऑब्सेशन, दूसरे जॉनरास जैसे कि आरपीजी, सिमुलेशन, स्ट्रेटेजी को ज्यादा एक्सपोजर नहीं मिला। नाउ इंडियन गेमिंग ऑडियंस वाज इमेच्योर, जिसकी वजह से दूसरी कंट्रीज की तरह ज्यादा डाइवर्स गेमिंग कल्चर नहीं डेवलप हो पाया। अब मैं इंडियन गेमिंग ऑडियंस को इमेच्योर क्यों बोल रहा हूँ? अगर आप किसी गेमिंग वीडियोस के कमेंट सेक्शन में जाके देखेंगे तो वहां पे ऐसे कमेंट्स दिखेंगे, सुपर पबजी गेमिंग प्रो, ओपी, बिल्कुल जहर भाई, ओपी वीडियो भाई, भाई तो पूरा तबाही है, फायर इमोजी, फायर इमोजी, फायर इमोजी, फायर इमोजी। और ये कमेंट तो गेम प्ले के रिलेटेड भी नहीं है,
ऐसे कमेंट्स सिर्फ क्रिटिक लैक नहीं करते बल्कि गेम प्ले डिस्कशन में वैल्यू भी प्रोवाइड नहीं करते। अल्दो द सिनारियो इज चेंजिंग राइट नाउ, स्ट्रीमर्स और यूट्यूबर्स नए नए गेम्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं और ग्रेजुअली इंडियन गेमिंग ऑडियंस भी मैच्योर होती जा रही है। गेमिंग कम्युनिटी ऑफ इंडिया हैज अ ब्राइट फ्यूचर बट स्टिल एक बैलेंस और डाइवर्सिटी एस्टेब्लिश होना अभी बाकी है। अब रीजन नंबर 2 पे आते हैं, जो कि है गेमिंग एडिक्शन। अब पबजी मोबाइल और बीजीएमआई के रिलीज होने के बाद एक मैसिव ऑडियंस क्रिएट हुई, लेकिन साथ ही एक बड़ी प्रॉब्लम भी सामने आई। पबजी मोबाइल और बीजीएमआई जैसी बैटल रॉयल जानरा की गेम्स लाइव सर्विस गेम्स के कैटेगरी के अंडर आती है, जो लॉन्च होने के बाद कांस्टेंट अपडेट्स और सपोर्ट के साथ चलती है। सिंगल प्लेयर गेम्स को आप एक बार परचेस कर लो तो वो आपकी हो जाती है, बट अनलाइक देम लाइव सर्विस गेम्स जो यूजुअली फ्री टू प्ले होती है, उनका रेवेन्यू मॉडल थोड़ा अलग होता है। कंपनीज ने माइक्रो ट्रांजैक्शन का एक क्लेवर वे इन्वेंट किया है, जिसमें गेम तो फ्री टू प्ले है, लेकिन उसमें एडिशनल स्किन्स, एक्सेसरीज और फीचर्स को अनलॉक करने के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। नाउ दिस मॉडल इज प्रॉफिटेबल फॉर कंपनीज बट इट हैड अ डिफरेंट इंपैक्ट ऑन इंडियन गेमिंग ऑडियंस। अब पबजी मोबाइल और बीजीएमआई का ही एग्जांपल ले ले तो बड़े स्ट्रीमर्स ग्रेट ओपनिंग करते हैं, जिसमें कॉस्मेटिक्स और आइटम्स के लिए बहुत पैसा लगता है। आपको एक अमाउंट तक गारंटेड रिवॉर्ड तो मिल जाएगा, लेकिन आप अपना लक भी आजमा सकते हो, विच इज सॉर्ट ऑफ गैम्बलिंग, जो नोइंगली या अननोइंगली स्ट्रीमर्स प्रमोट करते आ रहे हैं। इसके पीछे एक और साइकोलॉजिकल फैक्टर है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। जब आपको गेम में कोई रेयर स्किन या कॉस्मेटिक मिलता है तो उससे एक इंस्टेंट डोपामिन रश मिलता है, जो एडिक्टिव बन जाता है। ऑडियंस स्पेशली यंग प्लेयर्स इस फीलिंग के पीछे पैसा डालते रहते हैं, बिना समझे कि ये एक केयरफुली डिजाइन मैकेनिज्म है। शुरुआत छोटी इन्वेस्टमेंट से होता है, लेकिन वो कब बड़ा अमाउंट बन जाता है पता भी नहीं चलता। इस पॉइंट को मैंने इसलिए रखा है क्योंकि इससे मैं भी रिलेट कर सकता हूँ। अब थर्ड रीजन पे आते हैं, जो कि है पर्सनल इंप्रूवमेंट्स। अब ये जो मेरा डिसीजन है, जो कि बैटल रॉयल गेम्स से स्टोरी बेस्ड गेम्स पे स्विच होना, वो सिर्फ चैनल के लिए नहीं किया बल्कि मेरे सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए भी किया है। गेम प्ले वीडियोस और डिस्कशन में कमेंट्री एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है और मैं भी अपने स्पीकिंग स्किल्स पे इंप्रूवमेंट लाना चाहता हूँ। दिस स्किल इज नॉट ओनली यूजफुल टू यूट्यूब स्किल, बल्कि रियल लाइफ में भी ये बहुत काम आती है, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, पब्लिक स्पीकिंग हो या फिर किसी भी डिस्कशन में अपनी बात को कॉन्फिडेंटली रखना हो, सब में ये स्किल काम आती है। नाउ माय अल्टीमेट गोल ऑफ दिस जर्नी इज नॉट टू बिकम अ सक्सेसफुल यूट्यूबर, बल्कि मैं चाहता हूँ कि इस जर्नी के दौरान मैं अपनी पर्सनल स्किल्स को भी डेवलप करूँ। अगर कभी मुझे यूट्यूब में सक्सेस ना भी मिले तब भी मेरे प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में ये स्किल्स मुझे काम आएगी। स्पीकिंग एंड कमेंट्री स्किल्स आर लाइक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जो लाइफ के अलग अलग एरियाज में हेल्प कर सकती है। इस डिसीजन का एक और पर्सनल मोटिव है, मेरे बैटल रॉयल गेम्स के एडिक्शन को कम करना। ये गेम्स मुझे एंटरटेन तो करते हैं, लेकिन मेरी प्रोडक्टिविटी पे नेगेटिव इंपैक्ट करते हैं। स्टोरी बेस्ड गेम और डिस्कशन कंटेंट पे शिफ्ट होने से मैं अपने टाइम मैनेजमेंट और क्रिएटिव एनर्जी का बेटर यूज कर पाऊंगा। एटलीस्ट दैट व्हाट आई थिंक। इन शॉर्ट, दिस डिसीजन इज अ पार्ट ऑफ अ ब्रॉडर विजन, जिसमें सिर्फ ग्रोथ करियर में ही नहीं बल्कि मेरी पर्सनल लाइफ में भी हो। अब फोर्थ रीजन पे आते हैं, जो कि फाइनल और सबसे बड़ा रीजन है मेरे इस डिसीजन का। वो है मेरे इंस्पिरेशन ने मुझे लक विश किया। जी हाँ, थैंक यू मयंक। Hey man, been watching you since past few years, inspired by you. I'm also going to explore various new games and make content. Wish me luck. Good luck, Zanger. Good luck. अब इससे बड़ा मोटिवेशन क्या हो सकता है जब आपका खुद का इंस्पिरेशन आपको वर्क करने के लिए एनकरेज करे। एज यूजुअल मैं यूट्यूब पे कंटेंट सर्च कर रहा था कुछ देखने के लिए, तब भी मुझे पता चला कि बीबीएस स्ट्रीम कर रहा है। अब उसी वक्त उनको मैंने सुपर चैट की और उन्होंने मुझे रिप्लाई दिया। आई नो कि शुभ भाई के लिए वो सिर्फ एक ऑर्डिनरी चैट होगी एंड नॉर्मली एज एनी स्ट्रीमर वुड डू, ही रिप्लाइड टू मी, बट स्टिल इट वाज अ ह्यूज मोमेंट फॉर मी। दिस लिटिल इंटरेक्शन मेड मी स्ट्रेंथन माय मोटिव मोर, और मुझे मोटिवेट किया कि मैं अपने गोल्स को और सीरियसली परस्यू करूं। अब ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली मैं बैटल रॉयल गेम्स को खेलना बंद कर दूंगा, बट डेफिनेटली आई विल बी प्लेइंग लेस देन बिफोर। सो या, दिस सम्स अप अबाउट द वीडियो। इन सारे रीजंस की वजह से मैंने ये डिसीजन लिया है कि आई विल बी स्विचिंग फ्रॉम बैटल रॉयल गेम्स टू स्टोरी बेस्ड गेम्स एंड आई एनकरेज यू टू डू सेम। इफ यू थिंक कि इस वीडियो से तुम्हारे माइंडसेट पे थोड़ा भी पॉजिटिव इफेक्ट आया हो, देन प्लीज कंसीडर लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग। फॉर माय फर्स्ट स्टोरी बेस्ड गेम प्ले वीडियो आई विल बी प्लेइंग वॉच डॉग्स, और इससे हम हमारी जर्नी को स्टार्ट करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, स्टे ट्यून्ड, स्टे हाइड्रेटेड।